Hello, good morning dear students. How are you all? I hope you all will be good. Dear students, we are reading chapter 4 साप्ताहिक धमाका, जिसका कुछ भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका शेष भाग आज हम देखेंगे। अगले इतवार को जब साप्ताहिक धमाका का दूसरा अंक बटा तो लगा जैसे किसी ने मिर्चों के पैकेट खोलकर हवा में उछाल दिए। मोहल्ले के कई सम्मानित कहे जाने वाले लोगों की पोल खुल गई थी। मंदिर का चंदा खाने वाले बच्चों को उद्यमी और पापी कह रहे थे। चोरी छिपे शराब पीने वाले अपनी सफाई दे रहे थे। मुंशी शादीलाल चिल्लाकर कह रहे थे, मैं एक एक की खबर लूँगा, जेल की हवा खिलवा दूँगा, मैं भी मुंशी हूँ मुंशी। कई दिनों तक यही कोशिश चलती रही कि साप्ताहिक धमाका के बच्चों का पता लगाया जाए। कौन लिखता है इसे, कौन खबरें इकट्ठा करता है, कब बांटा जाता है। मोहल्ले के लगभग सभी बच्चों की लिखावट के नमूने इकट्ठे किए गए। कुछ शैतान बच्चों की हरकतों पर निगाह रखी गई, लेकिन सफलता न मिलती थी न मिली। हार कर मोहल्ले के सभी बड़े लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई। मुंशी शादीलाल ने कहा, ऐसे सनसनीखेज काम आज़ादी की लड़ाई के ज़माने में क्रांतिकारी किया करते थे। उनका भी पता अंग्रेज़ों को लग ही जाता था। हैरानी है कि हम अपने ही दुश्मनों को नहीं पहचान पा रहे हैं। इस पर प्रोफेसर माथुर ने कहा, ये काम भी आज़ादी की लड़ाई के दिनों जैसा ही है। आज इस बात की बहुत ज़रूरत है कि जो लोग समाज और देशवासियों के दुश्मन हैं उनका भंडाफोड़ किया जाए। ये काम हमें करना चाहिए, लेकिन बच्चे कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को बधाई देता हूँ। फिर तो मीटिंग में बहुत हंगामा हुआ। बिना किसी निर्णय के मीटिंग खत्म हुई। इतवार की सुबह साप्ताहिक धमाका में अन्य खबरों के साथ मीटिंग की रिपोर्ट भी थी। सबसे मज़ेदार खबर थी, लाला धनीराम द्वारा साप्ताहिक धमाका बांटने वाले को पकड़ने की कोशिश नाकाम। दरअसल लाला धनीराम सुबह 4 बजे उठकर घर के बाहर अंधेरे में बैठ गए थे, लेकिन जब उजाला हुआ तो देखा साप्ताहिक धमाका तो पहले ही बढ़ चुका था। साप्ताहिक धमाका के ताज़ा अंक में उन घरों के नंबर दिए गए थे जहां रेडियो बहुत ज़ोर से बजता है। अपील की गई थी कि इससे मोहल्ले के बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। कृपया रेडियो धीमा बजाइए। मंदिर में रोज़ होने वाले कीर्तन को लाउड स्पीकर पर न बजाने की अपील भी की गई थी। अगले अंक के 2 प्रमुख आकर्षण थे, नकली दवाएँ देने वाले डॉक्टरों से सावधान और ब्रिगेडियर कपूर की मुर्गियों का चोर कौन। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। इसका शेष भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।